स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। जिस वीडियो का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि बायोटेक की जो वेव है ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेव के बराबर है। वो किस केस में है, आज हम उस चीज़ में देखेंगे कि आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो मेनली हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है बायोटेक का, बायोटेक क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप बायोटेक सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जो किससे लेकर है, कि एक टेक्नोलॉजी की फील्ड है जो किस चीज़ से लेकर है, बायोलॉजी को लेकर है। ठीक है, आप सोच रहे होगे टेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, अगर उसका इस्तेमाल करके हम क्या करें, किसी एक ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें जो क्या हो, हमारी जो इन्वायरमेंट है और हेल्थ है उस सब के लिए क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वो एक बायोटेक की इम्पोर्टेंस है। बायोटेक का मेन जो पर्पस है वो यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में और जो हेल्थ है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या हो सके, सही हो सके। ठीक है, ये मल्टीपल फील्ड है बायोटेक के और मतलब एक बायोटेक क्या है ना, एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है जिसमें मल्टीपल फील्ड आके मर्ज होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ड्रग डिस्कवरीज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड्स हैं, फर्मेंटेशन हो गया, बायो प्रोसेस हो गया, डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें बायोटेक की, तो कुछ मेन हिस्ट्री के जो डिस्कवरीज हैं वो ये हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 1931 में, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फिर ऐसे इक्वलाइज ट्रांसफॉर्मेशन, पीसीआर, क्रिस्पर कैस। पीसीआर एंड क्रिस्पर कैस क्या है ना, एक तरीके से इवोल्यूशनरी टेक्निक्स हैं जो डिस्कवर हुई हैं बायोटेक फील्ड में, क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स है ना, पीसीआर ने और क्रिस्पर कैस ने, एक तरीके से ना बायोटेक का जो नज़रिया ही चेंज कर दिया। क्यों? अगर तुम्हें कोई एम्पलीफाई करना है किसी जीनोम को तो क्या कर सकते हो, पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हो। या किसी चीज़ को तुम्हें, किसी डीएनए के पीस को या जीन्स को तुम्हें क्या करना है, रिमूव करना है या ऐड करना है, तो तुम क्रिस्पर गैस का इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में, पीसीआर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और क्रिस्पर गैस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में बात कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रीज़ हैं जो डिस्कवर हुई हैं, डिफरेंट आरएनए इंटरफ्रेंस, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दीज डिफरेंट थिंग्स, रिक्सेशन एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आई थिंक यू नो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या है, कि जब हम आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, और जो डीएनए बनता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सी डीएनए कहते हैं। सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, जीन थेरेपीज, डिफरेंट अदर थिंग्स। ठीक है, हम बात करते हैं जो मेन प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक के, वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें से हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, एंड बायो प्रोसेस जो हम बात करेंगे, क्या करेंगे, हम दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ये है कि सबसे पहले मैं तो आपको तीन वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहला नाइट्रोजीनस बेसिस, जीन्स एंड जीनोम। नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है, हमारे एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, मतलब जो भी बेसिस हैं जो क्या कि उनसे मिलकर हमारा क्या बना है, डीएनए बना है। जैसे ए टी जी सी, ए का बॉन्ड किससे बनता है, टी से बनता है, जी का बॉन्ड किससे बनता है, सी से बनता है। ठीक है, इन्हीं चार बेसिस के ऊपर क्या बना है, हमारा मिलियंस ऑफ बेसिस का जो हमारा जीनोम बना हुआ है वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। अब जीन क्या होता है, अगर कोई आप किसी से पूछोगे ना तो उसके दिमाग में जीन का जब नाम सुनेगा तो यही आएगा कि जीन एक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की, जो ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन। पर जब आप किसी बायोटेक से पूछोगे ना, बायोटेक के पीपल से, या नई मॉडिफाइड आपको जीन की डेफिनेशन बताऊँ तो क्या है, जीन एक फ्रैगमेंट ऑफ जीनोम है या फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है किसी प्रोटीन के लिए या कि यूजफुल थिंग के लिए। ठीक है, ये जो चीज़ हो सकती है वो ये जो स्टार्ट होती है फ्रैगमेंट, वो किससे होती है, स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होती है, और एंड किससे होती है, एंड कोडोन से स्टार्ट होती है। अब ऐसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि कोई डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ प्रोसेस में क्या होता है, हमारा मेन जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होती है ना। इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो क्या हो गया हमारे लिए, एक तरीके से वो जीन है। मतलब इंसुलिन क्या है, वो प्रोड्यूस हो रहा है उससे पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए से, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है,
अब जब हम इन सब जीन को मिला लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीनोम। जीनोम मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पूरा जेनेटिक मेकअप है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या है, हम किसी भी डीएनए के अंदर क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब चेंजेस ला रहे हैं। किसमें, इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपको पूरी तरीके से दिखा रहा है किस तरीके से करते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में येलोइश पोर्शन है, मतलब हमारा जीन है, उस जीन को हमने कट किया, वेक्टर को कट किया, उसके बाद में क्या करेंगे, लाइगेट करवाएंगे, और लाइगेट करवाने के बाद जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे होगा वो मैं आपके आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, और उसको क्या करा देंगे, होस्ट में इंजेक्ट करवा देंगे। इसमें जो एडिशन के लिए, जो मतलब लाइगेशन के लिए काम करता है, वो हमारा डीएनए लाइगेस काम करता है। और जो कटिंग के लिए जो एंजाइम काम करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या है, हमारे इको आर1 हो गया, BAMH1, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट जो होते हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो क्या होते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर, एंजाइम, होस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो जीन हमें चाहिए। जैसे डायबिटीज़ के केस में हम हमारे डिफिशिएंसी किस जीन की है, इंसुलिन जीन की है। अगर हमें उस इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना है किसमें, इन विट्रो में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंसुलिन जीन को लेकर उसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेन्स के अंदर, होस्ट के अंदर उसको इंसर्ट करवाना पड़ेगा और उसको प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जिससे हम इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करा सकें या उसका प्रोटीन का प्रोडक्शन करा सकें, और वो हम एज अ मेडिसिन किसी पर्सनस को प्रोवाइड कर सकें जिसको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, एक व्हीकल मॉलिक्यूल होता है जो ट्रांसफ़र करता है किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे होस्ट के अंदर। इंजाइम्स मैंने आपको पीछे बताया, इंजाइम मतलब रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स हो गए, डीएनए लाइगेज हो गए, ये सब इंजाइम क्या है हमारे डी इंजाइम्स के अंदर आ गए। और बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, मेनली ये दो इंजाइम्स होते हैं। होस्ट, होस्ट मतलब जिस होस्ट के अंदर हम अपना क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ वेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। मेनली जो हम होस्ट यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, इकोलाई के स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे DH5 अल्फ़ा, BM12T1, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, जो टेक्निक्स हैं मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग वो क्या है हमारी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि जब भी हम दो तरीके के जीन को, दो टाइप के जीन्स को, या दो डिफरेंट ऑरिजिन्स के जीन्स को इनकॉर्पोरेट करके एक एक जीन बनाते हैं या एक जेनेटिक मेकअप बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, इसको आप दिमाग में डालिए ढंग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसी चीज़ को बनाने के लिए जो हमारी 6 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, 6 स्टेप्स हैं। पहले हमारा आइसोलेशन करवाना, दूसरा कट करवाना डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर एम्पलीफाई करवाना पीसीआर की मदद से, ज्वाइन करवाना लाइगेज की मदद से, इंसर्ट करवाना होस्ट में। डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, कैल्शियम एडिटेड ट्रांसफ़र हो गया, डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट करवाना उस सेल को और आइसोलेट करवाना। ठीक है, इसके भी मेथड्स होते हैं, जैसे हमारा ब्लू वाइट स्क्रीनिंग हो गया, मल्टीपल मेथड्स होते हैं इसके। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है वो आपको एक तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हमने कट करवाया और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोनों को लाइगेट करवाया। उसके बाद में लाइगेट होने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उसको हमने क्या कर दिया, हमारे होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। ठीक है, जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग मतलब क्या है ना कि किसी भी जीन का उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब नॉट एम्पलीफाई मतलब उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना। ठीक है, ये जो है इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसमें वही सेम है, पर क्या है कि हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने इनकॉर्पोरेट करवाया वेक्टर के अंदर, उसको इंसर्ट करवाया होस्ट के अंदर, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई। अच्छा, मल्टीपल कॉपीज़ बन गई, अच्छा हम उसे डीएनए चाहिए था, हमने क्या किया, उसको लाइसिस करवाया उस सेल को, और हमने अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसको कट करवा के हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्लोनिंग का यही काम है मेन, क्या, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, इसमें जो हम वेक्टर्स यूज़ करते हैं वो मल्टीपल, हम PZD हो गया, P-PAT32A+, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मेन प्रोसेस जो होती है इसमें वो सेम ही होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जैसी। पर जो फ़र्क क्या है इसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम
हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर। पर जीन क्लोनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वेक्टर की मदद से किसी होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, जिससे जैसे जैसे होस्ट रेप्लिकेट करेगा तो क्या करेगा, हमारी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा हमारे जीनोम का, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको बाद में हम ले सकते हैं जब हम उसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं, जब हमको उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। ये हो गया जीन क्लोनिंग। अब जीन ट्रांसफ़र, जीन ट्रांसफ़र मतलब क्या है, जीन का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। मेनली जब हम बात करें ना जीन ट्रांसफ़र का, तो दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र मतलब है जब सेम जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा हो, मतलब एक इंडिविजुअल है वो अपना जीन को ही ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसमें हम नेकेड डीएनए का इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र मतलब क्या हो गया, जिसमें हम जैसे पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें हो, ऑफस्प्रिंग जनरेशन में, ठीक है। पेरेंट्स से किस में हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में हमारा जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको क्या कह सकते हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया, हमारी बॉडी से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, हमारी जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, ये क्या हो गया, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। अब सबसे मेन जो इसमें आज जो बात करने वाले हैं वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इन्वेंट किया था किसने, कैरी मुलीस ने। और ये जो प्रोसेस होती है ना वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जीन क्लोनिंग भी तो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी ना, और पीसीआर भी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो फ़र्क क्या है दोनों में। फ़र्क ये है कि पीसीआर में हमें सिर्फ फ्रैगमेंट चाहिए, फ्रैगमेंट मतलब डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट चाहिए किसकी, डीएनए की, ठीक है। हम उसी को एम्पलीफाई करते हैं। पर जीन क्लोनिंग में क्या कर सकते हैं ना, हम जीन क्लोनिंग में किसी एक सिंगल स्टैंडर्ड जीन को भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़र्क होता है पीसीआर में और जीन क्लोनिंग के अंदर। पीसीआर के जो होते हैं ना मेन स्टेप्स, तीन मेन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीडिंग, एलोंगेशंस। ये जो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से डिपेंड करते हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन में हमारा जो डबल स्टैंडर्ड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ हीट। देन हमारा प्राइमर बाइंड होते हैं, और इलोंगेशन में हमारा क्या होता है, टैग पॉलीमरेज आता है, उसको सिंथेसिस करता है। टैग पॉलीमरेज मतलब क्या है, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। क्यों, ये थर्मस एक्वेटिकस स्पेसीज से क्या किया है, आइसोलेट किया गया है। क्यों, ये क्या होता है, हीट टॉलरेंट होता है, इसलिए ये जनरली यूज़ किया जाता है कि इसमें पीसीआर के, ठीक है। ये जो है मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है पीसीआर का। ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से डाटा है कि हमारा जो मिक्सर बनता है पीसीआर मिक्स का, वो किस तरीके से बनता है, कि उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मिली क्यूब, बफर, एनटीपीस, फॉर्मल प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, सैम्पल डीएनए। ये इस तरीके से हमारा ये सब कंपोनेंट हमारे किसके अंदर होते हैं, पीसीआर मिक्स के अंदर होते हैं। पर ये जो कंसंट्रेशन है कि किस कंसंट्रेशन में हम कौन सी चीज़ डालेंगे, ये क्या करेगी, वेरी करेगी आपकी कंसंट्रेशन के हिसाब से, कि आपका जो सब्सटेंस है, जो मिली क्यूब, बफर, डीएनटीपीस, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, सैंपल डीएनए, वो किस किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जिस जिस कंसंट्रेशन में होगा उस हिसाब से आपको, और जिस कंसंट्रेशन आपको चाहिए उस हिसाब से क्या करोगे, आप उसको डाइल्यूट करोगे और उस हिसाब से अपनी जो पीसीआर मिक्स है उसमें एलोकेट करोगे, ठीक है। अब पीसीआर कंडीशन, ये भी मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से लिया हुआ है, कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जब हम सेट करते हैं ना, ये जो हमें ये जो प्रोग्राम है वो हमें क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है हमारी मशीन के अंदर, जो हमारी मशीन जो मैंने आपको पीछे पीछे दिखाई थी उसके अंदर। तो इस तरीके से डीनेचुरेशन का कौन सा पीरियड होगा, उसके में कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, इस तरीके से हम सेट करते हैं, और हमें कितनी साइकिल चाहिए वो भी हमें सेट करना होता है। अगर आपको इस पर और डीपली नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब जो पीसीआर होगा, पीसीआर के बाद में जब हम रिजल्ट आया उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी एनालिसिस करने के लिए ना हम मेनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एगरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं। एगरोस जेल क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीप की तरह काम करता है, और हम क्या करते हैं, अपने जो अपना जो डीएनए था उसको रन करवाते हैं विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो ट्रैवल करता है किसकी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। और क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीक की मदद से जो हमारा जो एग्रोस जेल था, जो पॉलीमर था, उसने क्या किया था, एक सी लाइक स्ट्रक्चर बनाया। जब हमारा डीएनए जब ट्रांसफ़र करेगा तो क्या करेगा, वो अकॉर्डिंग टू साइज़ क्या होगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है किस, अपने डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस के बेसिस पे,
ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, समझ आया ना आपको। अब ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जेल रखते हैं और हमने जैसे हमारा नेगेटिवली, ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है हमारा जो रेड दिख रहा है आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। हमने अपना सिंबल यहाँ लगा, लोड किया, और इलेक्ट्रिसिटी जब हम ट्रांसफ़र करवाएंगे तो क्या करेगा, हमें हमारा जो डीएनए होगा वो हमारा माइग्रेट करेगा, और इस डीएनए के अंदर हम करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड क्या, हमारा डाई, वो क्या करती है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल से कर लेती है, बाइंड कर लेती है। अब जब हम अपने जेल को हम जेल डॉग मशीन के अंदर रखते हैं या यूवी इल्यूमिनेटर में रखते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जब हमें यूवी हम पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ हमें बैंड्स मिलते हैं, ये एक रिज़ल्ट है, ठीक है, जो आपको दिखा रहा हूँ कि 1 kb 100 kb ये क्या है, लेडर्स हैं, डिफरेंट टाइप की लेडर्स, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि हाँ जब इसको हम रन करवाएंगे तो इस तरीके से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट देंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो डीएनए का जो हम पीसीआर करवाई और जो हमारा जीन आया, जो हमारा प्रोडक्ट आया वो किस बेसिस का है, और जो हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट था वो हमें मिला या नहीं मिला, हम इसके बेसिस पे हम पता भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर इसके बारे में आपको और चीज़ जाननी है या कुछ चीज़ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ भी हो इस चीज़ को लेकर या कुछ डाउट हो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, या मुझे कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी हो तो मुझे बता सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं उस चीज़ को और डालूँगा कि अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की, मैं उसको और ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।